दोस्तों, एक औरत कबूतर का अंडा तोड़ देती है और कबूतर पर जुल्म करती है और कबूतर के बच्चे को मार डाला। फिर उस औरत के साथ क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी आज की वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, कहा जाता है कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि परिंदे वहां पर आते और अपना डेरा जमा लेते। वहां पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उस जंगल के बीच एक नहर बहती थी। नहर का पानी हर एक को ताजगी देता था। अब ऐसी नेमतें मिलने पर इंसान को चाहिए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। वैसे भी इंसान को हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। दोस्तों, उसी नहर के पास एक झोपड़ी थी। वहां एक मियां बीवी अपने एक बेटे के साथ बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था। उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म सितम नहीं किया था, बल्कि औरत के साथ वो हमेशा नरमी का मामला रखता, चाहे उसकी माँ हो, बहन हो या चाहे उसकी बीवी हो। उस आदमी की ख्वाहिश थी कि वो सबको बहुत सा खाना खिलाए, उसके घर पर हरदम दस्तरख्वान लगा रहे। लेकिन बीवी चाहती थी कि उसके घर कभी कोई भी ना आए। इंसानों के साथ साथ वो जानवरों को भी पसंद नहीं करती थी। उसका शौहर अक्सर उससे कहता, तुम परिंदों को और जानवरों को खाना खिलाया करो, इससे अल्लाह राजी होगा। जिस घर में परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया जाता है वहां पर रिस्क में बरकत होती है। लेकिन वो औरत अपने शौहर की किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो अक्सर कहती, मुझे जानवरों से, परिंदों से, यहां तक के कीड़े मकोड़ों से बहुत नफरत है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह ताला ने आखिर इन सारी चीजों को पैदा ही क्यों किया। वो आदमी अपनी बीवी को समझाता, अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी सबब पैदा फरमाया है और ये बेजबान परिंदे, ये जानवर इंसानों के हक में दुआएं करते हैं। अगर इंसान ही इनको तकलीफ देना शुरू कर दे तो फिर आखिर वो उनको क्या कहेंगे। ये बेजबान तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तुम कितनी खुशनसीब हो कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, नहर बह रही है, इतनी नेमतें हैं। तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री करती हो। इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो, बल्कि मैं कहता हूं कि इनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी करती रहा करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूं। वो आदमी लकड़हारा था, लकड़ियां काट कर शहर में जाता और शाम तक बेचकर वापस आता था। लेकिन उसकी बीवी हमेशा घर पर रहती थी। वो कहता, देखो मेरे पीछे इन परिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। ये सुनते ही वो औरत चिढ़ कर कहती, मुझे ज्यादा मशवरे ना दिया करो, मुझे तुम्हारी नसीहत की कोई जरूरत नहीं। तुम जानते हो कि मुझे ये परिंदे और ये जानवर जरा भी पसंद नहीं हैं। एक बार दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ कि उनके घर पर दो कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। वो कबूतर का एक जोड़ा था, उन्होंने वहां पर अंडे दे दिए। वो कबूतर अपनी आवाज में अल्लाह ताला की शान को बयान करते और सुबह सुबह उठकर फज्र के वक्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ते। उन कबूतरों के जो अंडे वहां पर मौजूद थे, उनमें से बच्चे निकलने ही वाले थे। वो औरत अपने शौहर से कहती है कि देखो, मैंने कहा था ना, मुझे ये परिंदे जरा भी पसंद नहीं हैं। शौहर उस औरत से कहता है, अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये इंसानों के हक में दुआएं करते हैं, और अगर इंसान इन्हें परेशान करे तो ये बद्दुआ भी देते हैं। तुम क्या चाहती हो, तुम्हें दुआ लेना है या बद्दुआ लेना है? वो औरत उसकी बात को नहीं सुनती और कहती है, मुझे ये कबूतर यहां नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत बुरा कर दूंगी इनके साथ। दोस्तों, उसका जो बेटा था, वो औरत उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। उसके नाज नखरे हर वक्त उठाया करती थी। एक ही तो औलाद अल्लाह ताला ने उसे दी थी। शौहर तो दिन भर घर पर होता नहीं था, उसका बेटा ही उसके दिल का सुकून था। वो किसी से उसके अलावा मोहब्बत नहीं करती थी
اور شوہر کی باتوں کو سن کر अनसुना कर देती थी। उसका बच्चा थोड़ा शरारती था। वो उसको अक्सर कहती कि देखो बाहर न जाया करो, तुम बहुत शरारती हो गए हो, तुम्हारा बाप भी घर पर नहीं होता, कहीं तुम्हें कोई परेशानी हो गई तो मैं कहाँ अकेले लेकर तुम्हें जाऊंगी। लेकिन बच्चा शरारतें करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा खिड़की पर 2 कबूतर मौजूद हैं और वहां पर उनका अंडा भी है। उसे शरारत सूझी। उसने सोचा कि इनमें से एक अंडा मैं उठा लेता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। अब बच्चा इंतजार करता रहा कि मेरा बाप जब शहर जाए और मेरी माँ भी किसी काम के लिए घर से बाहर निकल जाए। सुबह सवेरे उसका बाप शहर की तरफ चला गया। अब वो अपने माँ के घर से बाहर जाने का इंतजार करता रहा कि माँ कहीं जाए। माँ ने घड़ा उठाया और नहर की तरफ चली गई। जैसे ही बच्चे ने देखा कि माँ भी घर से काफी दूर चली गई है तो उसी वक्त किसी ऊंची जगह पर वो चढ़ा और एक अंडा उठा लिया। वो गौर से उस अंडे को देखने लगा। जब वो अंडा उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहे थे, वो भी तो माँ बाप थे। उसी वक्त अचानक उसकी माँ को कोई काम याद आ गया और वो पलट कर घर में आई तो क्या देखा, उसका बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है और कबूतर का अंडा अपने हाथों में लिए उसे गौर से देख रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। वो चील की तरह झपटी और अपने बच्चे को नीचे खींचा और नफरत से उसके हाथ से अंडा लिया और जमीन पर फेंक दिया। उस अंडे में बच्चा मौजूद था जो बस चंद दिनों में निकलने ही वाला था। जमीन पर लगते ही अंडा टूट गया और बच्चे का सर जमीन से टकराया और वो बच्चा मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे और न जाने क्या कुछ कह रहे थे। वो अपने बेटे को घसीटते हुए कमरे में ले गई। बहुत मारा कि दिन ब दिन तुम्हारी शरारत बढ़ती चली जा रही है। तुम्हें पता है मैं परिंदों को पसंद नहीं करती। कब से तुम्हारे बाप से कह रही हूं इन कबूतरों को यहां से हटाओ, लेकिन देखो आज तुमने इनके अंडे को हाथ में उठा लिया, कल न जाने और क्या करोगे। जब उसे मार मार कर वो औरत थक गई तो बाहर निकली और कमरे का दरवाजा बंद करके पानी लेने के लिए चली गई। जब पानी भरकर वो वापस आई तो शाम हो चुकी थी। बाप भी घर आया। उसने बच्चे को आवाज दी लेकिन कहीं से आवाज न आई। बीवी से पूछा कहाँ है मेरा बेटा। औरत ने जल्दी से दरवाजा खोला। बच्चा रो रहा था। बच्चे को रोता हुआ देखकर बाप ने पूछा क्या हुआ मेरे बेटे को। बेटे ने कहा आज माँ ने मुझे बहुत मारा है। मेरे हाथ से पहले अंडा लिया, उसे जमीन पर मारा और वो कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूं। मैं देखना चाहता था कि अंडे से बच्चा कैसे निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप लोग नहीं रोएंगे। ये बात सुनकर शौहर तड़प गया। उसने उसे सीने से लगा लिया। बीवी के पास आकर कहने लगा तुम जानती हो कबूतर अंबिया अलैहिस्सलाम को कितने पसंद थे। तुम्हारी इस हरकत से कबूतर तुम्हारे हक में बद्दुआ करेंगे। बीवी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं किसी बद्दुआ और दुआ को नहीं मानती। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कबूतरों को यहां से हटाओ। ये ऊपर चढ़ गया था, न जाने किस तरह से अंडा इसने हाथ में ले लिया था। शौहर बोला तो क्या हुआ। अगर ये देख रहा था तुम प्यार से इसे समझा सकती थी, अंडे को उसकी जगह पर दोबारा रख सकती थी, लेकिन तुमने तो उसे पटक कर तोड़ डाला। यहां तक कि एक परिंदे की तुमने जान ले ली। शौहर की बात को उसने न पहले सुना और न अब सुना। शौहर बस दुआ करने लगा या अल्लाह इस औरत को अक्ल दे। इसने जो आज किया है इसकी सजा तू हमें इस तरह मत देना कि जिससे हम तेरी आजमाइश पर पूरे ना उतर सकें। लेकिन दुआ की कबूलियत का वक्त वो नहीं था। इत्तेफाक से शौहर को 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके जाते ही उस औरत पर मानो आफत टूट पड़ी। उसका बच्चा इतना बीमार हो गया कि वो उठ भी नहीं सकता था। एक दिन उसके जिस्म पर सुर्ख दाने निकलना शुरू हो गए। अब माँ की मानो जान निकल गई हो कि इसे क्या हो गया है। अचानक ये आफत क्यों आ गई। वो दहाड़े मार मार कर रोती रही। हकीम वगैरह को दिखाया लेकिन कोई फायदा न हुआ। यहां तक कि सब ने जवाब दे दिया कि अब तुम्हारे बच्चे का बच पाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर वो औरत सजदे में गिर गई और अल्लाह की बारगाह में
معافی مانگنے لگی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دعا کو کوئی سن نہیں رہا۔ وہ سوچنے لگی، آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اچانک میرا بیٹا جو صحت مند تھا، تندرست تھا، ہٹا کٹا تھا، میرے سامنے شرارتیں کرتا، کھاتا پیتا، دوڑتا بھاگتا، ایک دم سے بیمار پڑ گیا، اور وہ بھی لا علاج بیماری ہو گئی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں 3-4 دن جب وہ گھر پر نہیں تھا، اسی دوران یہ کام ہوا۔ تمام حکیموں نے کہہ دیا، دیکھو اسے یا تو شہر لے کر جاؤ یا پھر اس کی موت کا انتظار کرو، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر وہ تڑپ گئی، اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس کا شوہر کب آئے گا۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی لیکن دعا سنی نہیں جا رہی تھی، کیونکہ جو غلطی، جو کوتاہی اس نے کی تھی اس پر اب تک وہ شرمندہ بھی نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنے بچے کے پاس بیٹھی، اس کے سر کو دبا رہی تھی۔ بچے نے کہا، ماں میں جانتا ہوں آپ بہت پریشان ہیں، میں نے آپ سے سوال کیا تھا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ سوچو، آپ نے کبوتر کے انڈے کو توڑا تھا، اس میں جو بچہ باہر نکلنے والا تھا وہ مر گیا، اس کی ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ جیسے ہی اس کے بیٹے نے یہ بات بتائی، وہ ایک دم سے چونک گئی۔ اپنے بیٹے کی بات پر ایک دم اس کی نظر کبوتر کے جوڑے پر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ افسوس سے اس عورت کی طرف دیکھ رہے ہوں جو کہ ایک ماں ہے۔ وہ عورت وہاں سے آئی، معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، اگر تم مجھے سن رہے ہو تو دیکھو، میرے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم دعا کر دو۔ میں نے ایک دن تمہارے بچے کو مارا تھا، آج میرا بچہ بھی آخری سانسیں گن رہا ہے، آج کے بعد کبھی بھی کسی کے ساتھ میں برا رویہ نہیں کروں گی۔ وہ عورت روتی رہی، بلکتی رہی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھ کو کھولا، اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو کچھ دیر پہلے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اب اس کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، ماں، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ ماں نے کہا، بیٹا، میری دعا کو نہیں، ان کبوتروں کی دعا کو۔ آج کے بعد میں کبھی بھی کسی بھی پرندے کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گی۔ شوہر گھر میں داخل ہوا، اس نے کہا، کیا ہوا؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنے شوہر کو ایک ایک کر کے ساری باتیں بتا دی کہ اس طرح سے یہ 4 دن اس پر اذیت ناک بن کر اترے۔ 4 دنوں میں اندازہ ہو گیا وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ پلٹ کر اس کی اولاد پر آ گیا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور شوہر سے وعدہ کیا، آج کے بعد میں پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی برا سلوک نہیں کروں گی، اور مجھ سے جتنا بھی ہو سکے آج کے بعد ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھوں گی۔ دوستوں، آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور آج کی اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور ایسی ہی دلچسپ کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔